थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। स्टूडेंट्स देखते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले हमने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था कि सॉलिड हीट देने से किस तरह एक्सपेंड करते हैं। अब हम देखते हैं लिक्विड्स के बारे में। देखिए थर्मल जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है वो इफेक्ट्स, वो फिनोमेना जहां पर हीट इन्वॉल्व हो, यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि जो कि हीट से रिलेटेड हो, जो कि हीट की वजह से आते हैं, ड्यू टू हीट होते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मल, रिलेटेड टू हीट। अब जो एक्सपेंशन है वो हम जानते हैं, हम कहते हैं कि जब आप किसी चीज को हीट दे देते हैं तो उसके साइज में क्या आता है, इंक्रीज आता है, यानी वो फैल जाता है। और साइज में इंक्रीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। अब अगर आप देखें जो एक्सपेंशन हम यहां पर पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन, चूंकि वो हम स्पेसिफिकली एक ही स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, यानी मैटर का जो स्टेट हम लिक्विड ले रहे हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जस्ट हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स को ही डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट देने से जो इसके साइज में, लिक्विड के साइज में इंक्रीज आता है, उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब देखते हैं कि किस तरह आता है, इसको हम इस फिगर की मदद से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आप देखें, इसको हम नाम दे, फॉर एग्जांपल फिगर 1, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर ले। एक हमारे पास है फ्लास्क, फ्लास्क में हमने लिक्विड डाला हुआ है। ये जो कंटेनर हम यूज करते हैं क्या है, फ्लास्क के हमारे पास फ्लास्क, जो नीचे हम इसको हीट दे रहे हैं, यानी ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ हीट है, या इसको हम बर्नर भी कह सकते हैं, यानी जो कि हीट प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमारे पास और क्या है, इसके ऊपर हमने एक ट्यूब रखा हुआ है, एक नैरो ट्यूब रखा है, ताकि हम लेवल को इजीली जो है वो मेजर कर सके। एक ट्यूब है ग्लास का बना हुआ। अब देखिए इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। 3 लेवल्स हमारे पास है, एक है लेवल 1, एक है लेवल 2 और एक है लेवल 3। अब अगर आप देखें, जिस तरह के सॉलिड में हमने पढ़ा था कि सॉलिड में आपके पास फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, वो अपनी जगह पर वाइब्रेशन करता है, तो वाइब्रेशन ये एक्चुअली एनर्जी की वजह से करता है। जब आप इसको हीट दे देते हैं तो हीट, उसकी हीट की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हीट क्या है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, तो उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो वो क्या करता है, वो अपनी वाइब्रेटरी एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर लेता है। तो इसी तरह सारे मॉलिक्यूल्स अगर इसी तरह अपना वाइब्रेटरी स्पेस जो है वो इंक्रीज कर ले, तो हम कहते हैं कि एज अ होल जो है वो हमारे पास मैटर जो है वो एक्सपेंड करता है, क्योंकि मैटर इन ही पार्टिकल से बना होता है, तो इसीलिए इनकी वजह से उसमें भी एक्सपेंशन आता है। तो यही प्रोसेस हमारे पास लिक्विड्स में भी होता है, लेकिन लिक्विड्स में थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर होता है सॉलिड से। वो क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड एनर्जी ऑलरेडी कम होती है सॉलिड से, तो हम कहते हैं कि इसमें एक्सपेंशन जो है वो क्या आता है, वो सॉलिड से ज्यादा आता है, यानी इसके लिए कम हीट की जरूरत होती है। तो अगर हम इस फिगर को अब डिस्कस कर लें, जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले हीट किसको पहुंचती है, पहले हीट इस फ्लास्क को पहुंचती है, क्योंकि हम जब भी किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो हम उसको ऐसे ही होल्ड नहीं कर सकते, यानी हम किसी कंटेनर के बगैर उसको हीट अप नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास कंटेनर जो है वो मस्ट है, कंटेनर को पहले हीट पहुंचता है। तो जब पहले कंटेनर को हीट पहुंचता है तो हम कहते हैं कि कंटेनर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो अपनी जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करेंगे, यानी एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे, और इस तरह जो फ्लास्क है उसका इंटरनल रूम बढ़ जाएगा, यानी उसका जो इनर स्पेस है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये फ्लास्क है सपोज हमारे पास, जो कि हीट देने से पहले इसका वॉल्यूम इस तरह है। अगर हम इसको हीट देने तो देखिए इसके वॉल्यूम में इंक्रीज आता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यू बन जाता है, ये इतना स्पेस अब घेर लेता है। तो अगर आप देखें, अगर हम इसमें लिक्विड डालें, फॉर एग्जांपल किसी बीकर में, हमारे पास एक बीकर है सपोज, इस तरह हमने इसमें लिक्विड डाला हुआ, ये उसका लेवल है। अगर हम इसी लिक्विड को किसी वाइडर बीकर में डाल दें, यानी इस तरह एक बीकर ले ले, तो देखें अब इसमें वॉल्यूम जो है, अंदर वॉल्यूम वो ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि लिक्विड का जो लेवल है वो थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, यानी लिक्विड उतना ही है लेकिन हमने इसको बड़े बीकर में डाल दिया, तो इसलिए उसका जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप इसको हीट अप करते हैं इस कंटेनर को, तो फ्लास्क क्या करता है, हीट गेन करने से उसका इंटरनल वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी वो एक्सपेंड करता है। अभी तक लिक्विड एक्सपेंड नहीं हुआ है, तो इसीलिए लिक्विड क्या करता है, उसके लिए अंदर जो रूम है वो बढ़ जाता है, तो वो ड्रॉप करता है, यानी उसका जो इनिशियल हमारे पास लेवल है उसको हम ये लेवल 1 लेते हैं, ये हमारे पास उसका इनिशियल लेवल है, इनिशियल लेवल। और जब वो इनिशियल लेवल से ड्रॉप कर लेता है, देखें
तो यानी फ्लास्क बढ़ने से, फ्लास्क का रूम बढ़ने से वो ड्रॉप कर लेता है, तो जब ड्रॉप कर दे तो हमारे पास ये लेवल आ जाता है, लेवल 2 आ जाता है। यानी एक्चुअली जो हमारे पास फ्लास्क का एक्सपेंशन है वो कितना है, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क जो है वो एक्चुअली हमारे पास है फ्रॉम L1 टू L2, यानी L1 से L2 तक जो एक्सपेंशन आ गया वो एक्चुअली फ्लास्क की वजह से है। लेकिन अब लिक्विड को भी हीट पहुंचेगा, जब लिक्विड को हीट पहुंचेगा तो देखिए अब लिक्विड भी एक्सपेंड होगा, और पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि लिक्विड का एक्सपेंशन क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है। तो अब लिक्विड जो एक्सपेंड करेगा, देखिए उसका भी लेवल बढ़ेगा, चूंकि लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब उसका लेवल बढ़ेगा तो देखिए ये अपने ओरिजिनल लेवल पर स्टॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा होता है सॉलिड से, तो इसीलिए ये L1 से ऊपर जाएगा, यानी इसमें ज्यादा एक्सपेंशन आएगा। हम कहते हैं कि सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि लेट यहां पर ये आकर स्टॉप करती है ये लिक्विड, यानी इसका फाइनल जो हमारे पास लेवल है वो है L3। तो देखिए लिक्विड एक्चुअली कहां से एक्सपेंड करती है, L2 से लेकर L3 तक। क्योंकि L1 से L2 तक वो तो कंटेनर का एक्सपेंशन था, अभी तक लिक्विड में एक्सपेंशन नहीं आया था। तो एक्चुअली लिक्विड जो एक्सपेंड हुआ वो L2 से L3 तक उसमें एक्सपेंशन आ गया। तो हम कहेंगे कि जो लिक्विड का एक्सपेंशन है हमारे पास वो है L2 से लेकर L3 तक। यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 किस्म के एक्सपेंशन है। एक तो ये है कि जो लिक्विड में आ गया L2 से L3 तक, एक वो है जो कि फ्लास्क में आ गया L1 से लेकर L2 तक, और एक ये आपको लगता है जो आपको जस्ट अपीयर होता है, यानी आपको लगता है कि लिक्विड जो है वो L1 से L3 तक उसका एक्सपेंशन आ गया। क्योंकि इनिशियल लेवल L1 था, फाइनल L3 है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये L1 से L3 तक आ गई, लेकिन एक्चुअली ये L2 से L3 तक आ गई। क्योंकि पहले ये L1 से L2 तक आती है, फिर उसमें एक्सपेंशन आता है, तो L2 से L3 तक। तो जो आपको लगता है कि L1 से L3 तक ये चला गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपेरेंट एक्सपेंशन कहते हैं। यानी जो एक्चुअली होता नहीं, जस्ट आपको वो लग रहा होता है कि इतना एक्सपेंशन आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपेरेंट एक्सपेंशन। और वो हमारे पास कौन सा है, L1 से लेकर L3 तक। तो अब देखिए अगर इन ही 3 एक्सपेंशंस को अगर हम डिस्कस कर ले एक इक्वेशन फॉर्म में, तो हमारे पास क्या बनता है, एक तो हमारे पास रियल एक्सपेंशन है। रियल एक्सपेंशन कौन सा है, जो एक्चुअली लिक्विड में आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सपेंशन। यानी एक्चुअली कौन सा आ गया, रियल एक्सपेंशन। हम लिखते हैं रियल एक्सपेंशन, वो किसके इक्वल है, पहले फ्लास्क में एक्सपेंशन आता है, वो कौन सा है, L2 से लेकर L3 तक। यानी एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। कंटेनर मीन फ्लास्क की जगह आप कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम जनरली कंटेनर यूज करते हैं। और दूसरा है हमारे पास एक्सपेंशन, अपेरेंट एक्सपेंशन, जो आपको अपेयर होता है, यानी जस्ट आपको लगता है कि यहां तक एक्सपेंशन आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपेरेंट एक्सपेंशन। यानी जो एक्चुअली होता नहीं है, जस्ट हमें लगता है कि इतना एक्सपेंशन आ गया। तो देखिए रियल एक्सपेंशन, इसको अगर हम कोफिशिएंट्स फॉर्म में लिखें, तो कोफिशिएंट्स फॉर्म में हम इसको बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी इसको हम गेमा से भी रिप्रेजेंट कर देते। तो रियल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है कि कितना इसमें एक्सपेंशन आ गया, वो हम लिखते हैं बीटा आर, यानी कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, वो बीटा आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, यानी जो फ्लास्क में एक्सपेंशन आ गया, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल या कंटेनर, उसको हम लेट सपोज सी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन, वो हमारे पास क्या है, बीटा ए। यानी अगर आप रियल एक्सपेंशन देखें तो एक्चुअली जो अपेरेंट होता है और जो आपके पास कंटेनर का होता है, जो दोनों को हम ऐड अप कर लेते हैं, उनका सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, रियल एक्सपेंशन। यानी आपको लगता है कि L1 से L3 तक एक्चुअली एक्सपेंड हुआ, लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले फ्लास्क एक्सपेंड करती है, तो जो लिक्विड उसका लेवल ड्रॉप करता है L2 तक, फिर L2 से एक्चुअल जो एक्सपेंशन है वो स्टार्ट करता है, तो L2 से लेकर L3 तक टोटल एक्सपेंशन आता है। और अगर आप इसको गेमा फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, जब हम इसको गेमा से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप जस्ट इसको यूं लिख सकते हैं, बट दोनों जो है वो इक्विवेलेंट इक्वेशन है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप इसको गेमा से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उसका जो इक्वेशन है वो कुछ यूं हो जाएगा, यानी वही चीज है। रियल एक्सपेंशन को आप फाइंड करेंगे कंटेनर और अपेरेंट एक्सपेंशन को ऐड करने से।